नमस्ते। कॉफ़ी विद सीएलसी में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं एक अलग घर में, एक अपने अलग बच्चे के साथ, और यहाँ पर जानेंगे कि उस बच्चे का गर्मियों का शेड्यूल क्या है, मम्मी उनकी कैसे इस तरबियत को अंजाम दे रही हैं, सुबह से शाम तक बच्चा क्या करता है और कैसे अपने आने वाले भविष्य को बना के चलता है। इस आई टच के ज़माने में पर्सनल टच का कितना इम्पोर्टेंट रोल है और किस तरह सीएलसी सुरक्षा, सफलता, संस्कार के साथ कैसे इन परवरिश को, इन चीज़ों को गढ़ती है, मढ़ती है और समाज में पुनः देती है। कैसे भारत का जो सपना है विश्व गुरु बनने का, उसकी शुरुआत एक परिवार, एक छोटी इकाई से कैसे शुरू होती है। तो आज हम इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब जानने आए हैं। तो सबसे पहले मैं माइक बच्चे को दूंगी, वो बच्चा अपना खुद ही परिचय देगा और फिर हम आगे को बातचीत को बढ़ाएंगे। Myself Manya Pujari. I am from Salasar. I study in CLC International School. I am currently in 9th grade and my hobbies include playing basketball, listening to music, playing badminton and etc. And I love to dance and sing and play. थैंक यू मान्या। अब हम मम्मी से बात करते हैं कि कैसे, किस समय मान्या उठती हैं और सोने तक जो उनका डे शेड्यूल है वो कैसा है और किस तरीके से वो बाकी चीज़ें जो किताबें नहीं सिखा सकती एज अ मदर वो क्या सिखा पा रही हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका पुजारी है। मैं सालासर से हूँ और मैं मान्या की मम्मी हूँ। और मान्या बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत सिंसियर बच्ची है। वो, उसका नेचर बहुत शाई है। वो ज़्यादा कम बातचीत करने में थोड़ा शर्माती ज़रूर है, लेकिन वो बड़ी प्यारी बच्ची है। फिर मैम वो सुबह कैसे उठती है, कैसे आपका पूरा दिन जाता है? अभी फ़िलहाल तो छुट्टियां चल रही है, उसके समर वेकेशन चल रहे हैं, तो वो आराम से उठती है। फिर अपना यही सुबह का जो नॉर्मल रूटीन है वो फॉलो करती है। उसके बाद में वो पूजा पाठ करती है, भगवान का करती है, अपनी दादी माँ दादा की हेल्प भी करती है, मेरा कहने का काम भी करती है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि पढ़ाई के दिनों में क्या है, पढ़ाई का शेड्यूल चलता है, बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अपना होमवर्क करते हैं, तो उनको अदर एक्टिविटी करने में इतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो आउटडोर गेम भी खेले और वो अदर एक्टिविटी भी सीखे, वो हमारे जो घरेलू कार्य है उनमें भी मेरा हाथ बटाए, वो सीखे, वो करना आए। जैसे कि आज ही उसने अपने लिए नाश्ता बनाया, खुद बना के खुद प्रिपेयर करके खाया और सबको खिलाया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि वो अब धीरे धीरे ये काम भी सीखना शुरू कर रही है। जी। और उसकी पेंटिंग में बहुत अच्छी रुचि है। तो उसने कल इतना सुंदर हमारे सालासर बालाजी की एक ड्रॉ की पेंटिंग, इस पे ये जो पत्थर आते हैं उसके ऊपर इसने बालाजी की पेंटिंग ड्रॉ की, जो बहुत ही सुंदर है। मैं आपको जरूर दिखाऊंगी वो। जी। तो यानी मान्या वो सारे शेड सीख रही हैं, बुन रही हैं, गढ़ रही हैं, जो वो स्कूल टाइम में नहीं कर पाती है ना। तो उन्होंने एक स्टोन आर्ट बनाया। अब मान्या आपके पास चलते हैं कि जो आप इस समय शेड्यूल कर रहे हैं, घर में हेल्प करना, दादा दादी के पास बैठना, थोड़ा सा आप मेडिटेशन और जो स्पिरिचुअलिटी है उसको भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो, तो ये सब करने से कैसा लग रहा है, कैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ्ड फील होता है जब मैं पूजा पाठ करती हूँ एंड आई फील रियली वेरी कनेक्टेड टू माई गॉड एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई लव टू डू मेडिटेशन एंड ऑल। तो आपने देखा कैसे मान्या इस समर ब्रेक में पूरी तरीके से स्कूल के साथ साथ पर्सनल चीज़ें भी कैसे सीख रही, कैसे जॉइंट फैमिली में रह कर के दादा दादी से कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे मम्मा के साथ हेल्प कर रहे हैं, जैसे उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया अपने लिए। तो ये सर्वाइवल स्किल है, ये एक
स्टूडेंट को सर्वाइवल स्किल आनी चाहिए, यानी उसको थोड़ी गाड़ी चलानी भी आनी चाहिए, किचन का काम भी आना चाहिए, उसको अपने अपने बेसिक काम आने चाहिए। और हम बात करते हैं उनकी मम्मी से कि जो स्कूल है जहाँ उन्होंने अपने बच्चे के लिए CIS में डाला, वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कैसे पूरा करता है। मैम, मैंने मान्या को CIS में डाला तो मैंने ये सोचा कि मान्या एक बहुत ही शाई नेचर की बच्ची है। जी जी। तो वो सबसे घुले मिले, ओके। उसको सबसे बात करना आए, वो सबके साथ में बैठे बोले, सबसे पहला मोटिव मेरा यही था। यही और जो था, उसके अंदर जो उसकी प्रतिभा है वो बाहर आए, बाहर निकले। ओके। जो उसका नेचर है उसको सब समझे और वो सबको एक्सपेक्ट करे। राइट। तो मान्या उसमें धीरे धीरे बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। ओके। आपकी जो संस्था है, आपका जो परिवार है पूरा स्कूल का, वो मान्या को बहुत हेल्प कर रहा है उस चीज़ में बढ़ने के लिए। और मान्या ना मतलब अब थोड़ा फ्रेंडली नेचर की होना शुरू हुई है। हाँ, वो हाँ। फ्रेंडली नेचर की हो रही है इस बार। और पढ़ाई में मान्या बहुत अच्छी है, पहले भी थी और अभी भी उसका अच्छा चल रहा है पढ़ने में। और वो टीचर्स के साथ भी बड़ा अच्छे से घुल मिल रही है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ तो मान्या में कुछ बदलाव आए हैं जो बड़े ही अच्छे बदलाव हैं। ऑल राइट। और साथ में एक चीज़ और बताएं, जैसे आपने स्कूल का इंफ्रा देखा, स्पोर्ट्स वगैरह देखा, लैब्स देखी, तो क्या मान्या उनको एक्सेस कर पाती है? स्कूल केवल दिखा ही रहा है मतलब उनमें लैंग्वेज लैब में जा पाना, मैथ्स लैब में जा पाना, रोबोटिक्स लैब में जा पाना, आपका IT लैब में जा पाना, इसका शायद क्वेश्चन का आंसर मान्या ज़्यादा बेहतर देंगी। हाँ, like, ये मेरे को लगता है। हाँ। Yes, Manya, the facility which are there in a school, are you able to access it, or they are simply there to just showcase? No, ma'am. Every week we go to the labs and we access the facility. Means there is a proper timetable, and according to timetable, each class moves to these kinds of labs. तो उसके according आप पूरा ये इस तरीके से access कर पाते हैं। तो अगर हम इस पूरी वार्ता को समराइज़ करें, कॉफ़ी विथ CLC को समराइज़ करें, तो आप पाएंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट को शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता के साथ साथ कैसे CLC इनको शेप अप कर रही है, और जो सपना है भारत का कि हम विश्व गुरु बने, उस विश्व गुरु की शुरुआत कैसे स्कूल डेज से ही बच्चों में कर रही है। साथ ही में पेरेंट का कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है कि वो बच्चों को वो लेसन, वो पाठ सिखा रहे हैं जो स्कूल नहीं सिखा पा रहा है। तो इस तरीके से एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए माता पिता का इन्वॉल्वमेंट और स्कूल का इन्वॉल्वमेंट मिल करके एक आम बच्चे को डायमंड बनाता है। इस सोच के साथ थैंक यू सो मच इस एपिसोड को देखने के लिए। आई एम श्योर कि सुनने के बाद आप चाहेंगे कि एक बार CLC की जो स्कूल विंग्स हैं उनका विज़िट किया जाए, और यहाँ पर 2.5 ईयर से लेकर के ऑलमोस्ट 19 to 20 ईयर्स तक के बच्चों की हर तरह की नीड को केटर किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली आप आएँ, विज़िट करें, और जिस तरह की सर्विसेज की आपको ज़रूरत है वो सेवा का मौका CLC की स्कूल विंग को ज़रूर दें। जय CLC।